together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अर्थ टॉक्स. हेलो नाजरीन और सामीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ आलम. 90.0 FM रेडियो मानू के इस खुसूसी प्रोग्राम अर्थ टॉक में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम पानी के सिलसिले में बातचीत करने जा रहे हैं. इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हम जानेंगे कि पानी की अहमियत क्या है. इंसानी ज़िंदगी में इंसान को कौन सा पानी पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए. इन तमाम चीज़ों पर हम आज बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मकबूल अहमद साहब, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं. प्रोफेसर साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मकदम है. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं और उनसे सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू करूं, मुख्तसरन आपके सामने उनका तारुफ पेश कर देना मुनासिब समझता हूं. प्रोफेसर मकबूल अहमद साहब एक अच्छे स्कॉलर हैं, माहिर नबातियात हैं. आपकी तकरीबन 10 से ज़्यादा किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और 30 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स हैं. आपने कई रिसर्च प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट की तकमील भी की है. फ़िलवक्त वो HOD भी हैं बॉटनी डिपार्टमेंट में, और उसके अलावा एलाइड्स हेल्थ साइंस में एज ए नोडल ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. तो प्रोफेसर साहब, एक बार फिर आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. चलिए, आप सबसे पहला सवाल आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में पानी की क्या अहमियत है. जी, ये तो बुनियादी सवाल है इम्तियाज़ भाई. देखिए, पानी इंसान के जिस्म में इसकी अहमियत क्या होती है, यह सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है. देखिए, जितने भी जानदार अजसाम हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, परिंदे, हैवानात, नबातात, इंसान तक आप ले लीजिए, हर एक के जिस्म में पानी पाया जाता है. बिल्कुल. इंसान के जिस्म में 60-70% पानी पाया जाता है. बगैर पानी के तो लिविंग मुमकिन नहीं है, बगैर पानी जिंदा नामुमकिन है. तो पानी जो है बहुत अहमियत के हामिल है. कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पानी का किरदार होता है. अगर पानी जिस्म में नहीं है तो समझ लो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. सो मैं कहूँगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड अप ऑफ लाइफ. विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ. तो बहुत अच्छी बात है. तो जब इंसानी ज़िंदगी में इतनी अहमियत है पानी की, तो फिर इंसान को
ये तो जानना ही चाहिए कि वो पानी उनको कैसा पीना जी हाँ, चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। कैसा पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। जी हाँ, जी और हाँ। कभी कभी लोग जो है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, फ्रिज का पानी जैसे ही मिलता है लोग उसकी लज्जत के लिए पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो आप उसके नुकसानात और उसके फ़ायदे और क्या है वो उसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करते हैं, उसके बारे में हमको बताइए। इसके फायदे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूँगा। आप सवाल में जो है दो बातें कही हैं, फायदे नुकसानात। ठंडा पानी स्पेशली जो फ्रिज का पानी होता है वो तो मैं खुद डॉक्टर्स भी कहेंगे कि अपने पीने के लिए मुफीद नहीं है। पानी, सबसे पहले मैं बता दूं कि पानी कुदरत की दी हुई बहुत बड़ी नियामत और दौलत है जिसका कोई दरबदल नहीं, बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बिल्कुल। लेकिन इंसान क्या होता है, जैसा आपने सवाल किया ठंडा पानी का, बाहर से फौरन घर पे दाखिल होने के बाद फौरन जो है फ्रिज खोल के जो है ठंडा पानी जल्दी से पी लेता है। पीने से पहले कभी ये नहीं सोचता कि उसके नुकसानात क्या है, उसके बाद क्या होगा, उसको कभी सोचता नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान का जो बकल कैविटी है, यानी मुंह जो होता है, उसके अंदर की जो अंदर जो कहवा होता है, कैविटी, उसी को बकल कैविटी कहते हैं। उस बकल कैविटी के अंदर एक मखसूस किस्म के गुदूद पाए जाते हैं जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स में छोटे मसाम सुराख होते हैं। उन सुराख के जरिए सलाइवा खारिज होता है। ओहो। आप जानते हैं सलाइवा? तो जी, सब लोग जानते हैं। लुआब जो कहते हैं, लुआब। लेकिन आम जुबान में हम थूक कहते हैं। थूक मतलब लुआब ही है। लेकिन ये जो लुआब है, यानी ये जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड से खारिज होता है। आदमी जब फौरन ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से क्या होता है, इसके जो सुराख होते हैं, जो मसाम होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, वो वक्ती तौर पे बंद हो जाते हैं। अब बंद होने से क्या होता, ऑटोमेटिकली सलाइवा खारिज होना बंद हो जाएगा। तो जब सलाइवा बंद हो जाएगा तो आप सोचिए, सलाइवा में जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने की क्षमता होती है। सलाइवा में क्या कहते हैं, टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिक बैक्टीरिया को खात्मा करने की उसमें क्षमता होती है। लेकिन सलाइवा ही जब निकलेगा नहीं तो क्या होगा। और सलाइवा के अंदर एक मखसूस किस्म का खामरा एंजाइम होता है, उसका नाम अमाइलेज है, ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है। अच्छा, कुछ देर के लिए होगा। कुछ देर के लिए। आप भी शायद महसूस करे होंगे, कभी हम ठंडा पानी पी लेते हैं प्यास बुझाने के लिए, बहुत ठंडा पानी पीते हैं, अपने आप जो है आप महसूस करे होंगे बकल कैविटी में थोड़ा सा ड्राइनेस महसूस करेंगे आप, मतलब एकदम ड्राइनेस। कुछ लोग, जो लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी होता है, वो तो जल्दी जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं उनके दांतों में, उनके इसमें थोड़ा सा परेशानी तो होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब होता क्या है कि ठंडा पानी पीने से गम्स पे नुकसान हो सकता है और कैविटीज पे भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो कैविटीज को और गम्स को मजबूत करने में जो है सलाइवा का भी रोल बहुत होता है। लेकिन जब सलाइवा खारिज नहीं होगा, आर्जी तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वो आर्जी तौर पे जब खारिज नहीं होगा तो इसके नुकसानात बहुत होंगे। जी हाँ जी। तो ये इसका कोई, जैसे आपने बताया कि फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जैसे आपने बताया कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ठंडा पानी पिए, तो उसका कोई उसका रिप्लेसमेंट कुछ है क्या? आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ हो सकता है? जी या एक जो हम लोग घरेलू चीज़ें बात करते हैं कि मटके का पानी कोई कुदरती तौर पर वो ठंडा पानी प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल। आप बचपन में तो मटके का पानी तो मुझे लगता है पिए होंगे, और मैं भी जो है कई बार मटके का पानी पिया हूँ। नहीं, मैं तो अभी भी घर में रखा हुआ हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। दैट्स ग्रेट। रमजान में। हाँ, नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मतलब के घरों में जो है मटका रखने से लोग कहते हैं कि भाई जगह को पूरा कैप्चर कर रहा, तो इसलिए मटके के रखने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है लोग घरों में। तो नहीं, घर भी सुकड़ते जा रहे हैं, तो सुकड़ते जा रहे हैं, तंग दस्त होते जा रहे हैं। आप सही फरमाया, जिसकी वजह से जो है ना तो फ्लैट सिस्टम हो गया, ना तो हम पौधों को उगा पा रहे हैं जहाँ पर, ना अच्छी तरह से इस तरह मटके का पानी पी रहे हैं। देखिए, आपका जो सवाल है, जो इस बारे में भी मैं कहूँगा कि इंसान जिस तरह से नेचर के करीब जाएगा, उसको
एक अलग किस्म की खुशी महसूस होगी, नेचर के करीब जाएगा। तो ये जो मटका है जिसको अंग्रेजी में अर्थन पॉट्स कहते हैं या क्ले पॉट्स कहते हैं, ये मिट्टी का बना हुआ यानी नेचर हमें दी हुई है जी। तो नेचर से बना हुआ है ये। मिट्टी के बर्तन में या मटके में पानी रखने से ये होगा कि उसके अंदर, पानी के अंदर मिट्टी से जो मिनरल्स होते हैं, मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं वो खारिज हो जाते हैं, नेचुरल मिनरल्स। यानी इस पानी में हमें नेचुरल मिनरल्स मिलेंगे, कुदरती तौर के जो मादनियात है वो हमें मिलेंगे। और उसके अलावा पीएच लेवल इसका जो है अल्कलाइन होता है। हमें पानी जो है ना एसिडिक नहीं होना चाहिए। हमारे जिस्म में क्या होता है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये तमाम जो है एसिडिक नेचर का होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम पानी पीते हैं। अगर पानी एसिडिक हो जाएगा तो फिर से नुकसान हो जाएगा। तो पानी अल्कलाइन होना चाहिए। तो मटके के पानी में नो डाउट मैं तो कहूँगा कि पीएच लेवल भी अल्कलाइन होता है और क्या कहते हैं मिनरल्स जो है बड़े अच्छी मकदार में पाए जाते हैं। और मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में भरपूर आपको बताऊंगा, 2-4 बातें, जैसा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉट वाटर के फ़ायदे क्या है। एक जो है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, दूसरा जो है पानी अल्कलाइन होता है, तीसरा जो है गले में पानी पीने के बाद उसको सूथिंग इफेक्ट रहता है। मतलब आप महसूस करते हैं अगर ठंडा पानी फ्रिज का आप पीएंगे तो वो जो क्या कहते हैं वो जो मज़ा है नहीं आएगा, वो नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल सूथिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं वो सूथिंग इफेक्ट होगा और थ्रोट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये नेचुरल फिल्टर की तरह काम करेगा। आजकल क्या घरों में फिल्टर लगा दिए हैं, लेकिन ये नेचुरल फिल्टर की तरह काम करेगा। और पानी ठंडा कैसा होगा, आप जैसा आपने बताया कि भाई पानी ठंडा भी चाहिए लोगों को और इस मिनरल से भरपूर भी चाहिए होना चाहिए। तो ठंडा पानी इस तरह होता है, ये जो बर्तन है मटका मिट्टी से बना हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे मसाम सुराख होते हैं। तो होता क्या है, पानी जो है इस सुराख के जरिए बाहर खारिज हो जाता है, यानी हवा में जो है बुखारात की शक्ल में खारिज होता है। तो आप देखे होंगे मटके के ऊपर जो है थोड़ी नमी दिखती है, यानी पानी की नमी आपको लग रही है तो समझ लो कि मटका अच्छी तरह से काम कर रहा है और एकदम फितरीपन उसमें आ गया नेचुरल वाटर। क्योंकि नमी बाहर से नमी दिख रही है तो समझ रहा है कि पानी जो है बुखारात की शक्ल में खारिज हो रहा। जैसे कि अब हम दौड़कर बाहर से आ रहे हैं काम करके, आप क्या होता है कि पसीना निकलता है, पसीना निकलने के बाद जिस्म को आप छू कर देखिए बड़ा ठंडा हो जाता है। इसी तरह से क्या है, पानी मटकी के अंदर से इन सुराख के जरिए बाहर खारिज हो रहा बुखारात की शक्ल में, तो ऑटोमेटिकली पानी ठंडा हो जाता है। तो गोया कि वो कुदरती एक तरीका है, कुदरती है, नेचुरल। मैं तो कहूँगा कि वो तो नेचर का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है वो। बहुत बड़ा। तो डॉक्टर साहब, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग जो है बातचीत करते रहेंगे और अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम इस पानी की अहमियत और उसकी ज़रूरियत पर फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं The Mindful Minute। तारीख के तजुर्बों से हम सबक नहीं लेते, इसलिए तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। अफलातून। Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." लोकमान्य तिलक कहते हैं, कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं।
Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका इस अर्थ टॉक प्रोग्राम में, खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मकबूल साहब मौजूद हैं, जो आपको पानी की अहमियत और पानी, कौन सा पानी पीना चाहिए और कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, मटके का पानी की क्या अहमियत और क्या खुसूसियत, उस पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए तो फिर एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, कि लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि कॉपर का पानी, कॉपर के बर्तन में भी अगर पानी अगर आप रखें फिर उसको अगर आप पिएं तो वो भी कोई नेचुरल चीज़ें पैदा करता है, या वो क्या है वो फ़लसफ़ा, उसके बारे में बताइए मुझे। सही आपने फरमाया, बहुत सही बोला। क्योंकि लोग जो है कंफ्यूज कर देते हैं, कभी जो है आरओ पानी पियो, कभी ये फिल्टर का पानी पीना है, कभी कॉपर के बॉटल का, कभी मिनरल वाटर। मतलब आदमी कहाँ तक सोचेगा, देखिए इतना कंफ्यूज कर देता है। लेकिन आपने जो सवाल किया कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी की अहमियत, वो सही है। ऐसा है कि लोग कहते हैं कि क़दीम ज़माने में लोग तांबे के या कॉपर के जो बने हुए सिक्के हुआ करते थे, उन सिक्कों को जो है छोटे छोटे कुंटों में, पानी में, तालाबों में फेंक दिया करते थे। ओहो, अच्छा। अब इन सिक्कों को फेंकने के पीछे उसका एक रीज़न है, वो ये है कि अच्छा, ये एक हम लोग कहानियां सुना करते थे बचपन में, एक वो चलता था कि तालाबों में पैसे हुआ करते हैं या और उसके सिक्के हुआ करते हैं, सही है, कॉपर्स के सिक्के होते हैं, तो क्या वो वहां से लिया गया? बिल्कुल सही है। ये क्या है, सिक्के वो भी तांबे के हैं, कॉपर्स के। अब आजकल तो जो है स्टील के आ गए हैं, कॉपर के सिक्के हुआ करते थे। अब कॉपर के सिक्कों की अहमियत यह है कि वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी कैंसरस, यानी ये जो जरासीम है उसको ख़त्म करने की इसमें नौयत होती है कॉपर में। तो पहले ज़माने में जो है पानी सिर्फ तालाबों से या छोटे छोटे पानी के कुंटों से पिया करते थे। उस ज़माने में तो बोरवेल थोड़ी हुआ करता था, तो इस तरह से कॉपर कॉइन्स डालने के बाद पानी साफ हो जाता था, पानी पीते थे। लेकिन अब वो तो दौर नहीं रहा। नो डाउट मार्केट में कई सारे हमें कॉपर के वेजल्स मिल रहे हैं, कॉपर के बॉटल्स मिल रहे हैं, लेकिन कॉपर के बॉटल्स में पीना कोई नुकसानदेह नहीं है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कॉपर बॉटल से पानी पीने में होता क्या है कि इसका जो ट्रेस एलिमेंट होता है कॉपर, ये पानी के अंदर खारिज हो जाता है। अच्छा, बहुत कम मिक़दार में खारिज होता है। और कॉपर जो एलिमेंट होता है, जो कॉपर एलिमेंट इंसान के लिए बहुत मुफीद है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी बैक्टीरियल है। तो ये तमाम जो है इसमें यानी इसकी खुसूसियत है, इसकी खासियत है कि भाई ये बैक्टीरिया को, जरासीम को किल करता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई पानी को जो है आप इस तांबे के बर्तन में रात को भर के 7-8 घंटे तक रख दीजिए और सुबह होती फ़ौरन उसको इस्तेमाल कर लो। तो ये सही बात है। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी सिलसिले में हम लोग जो है आजकल नए मॉडर्न ज़माने में आजकल देखिए, फिर अभी आ चुके हैं, फिर अवेयरनेस शुरू हो गया, तो फिर लोग जो है प्लास्टिक के बोतल्स में पानी रख के फिर उसको चलन बहुत आम हो गया। अभी जा कर के फिर उस पर लोगों के रिसर्च आने शुरू हुए कि नहीं, प्लास्टिक के बोतल में रखा हुआ पानी आप मत पिएं, उसको कभी ना पिएं। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में बताइए कि अगर लोग प्लास्टिक के बोतल जो आजकल बहुत आम हो गए उससे पानी पिए तो नुकसानात। जी नहीं, सही फरमाया इम्तियाज़ भाई। देखिए ऐसा है कि प्लास्टिक बॉटल की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सवाल ये कर रहे हैं कि लोग, एक फैशन बन चुका है पानी का बॉटल लेके जो है, आप देखिए कहीं मीटिंग में भी पानी का बॉटल पहले लग जाता है, कहीं पर बैठते हैं आप पानी की बॉटल, कहीं होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले पानी का बॉटल प्लास्टिक में लाता है वो।
तो ये प्लास्टिक का जो बॉटल होता है, ये प्लास्टिक का बॉटल में जो है बिस्फिनॉल ए नाम का एक टॉक्सिक केमिकल पाया जाता है। बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। ये लंबे अरसे तक अगर हम पानी बॉटल का पीने लगेंगे तो ये जो है बॉडी के लिए बहुत नुकसान है। लेकिन आजकल मार्केट में बिस्फिनॉल ए के बगैर बिस्फिनॉल ए के भी आ रहे हैं, बॉटल्स बन रहे हैं। लेकिन कितनी फुर्सत है लोगों को देखने के लिए, पानी का बॉटल लिया और पी लेता है। नॉर्मल आदमी जहाँ पर जो लोग जाते हैं उनके तो दस्तरस से में है ही नहीं कि वो चेक करें कि ये वो इस क्वालिटी का है कि नहीं है। क्वालिटी बिल्कुल सही जी। अब आजकल ऐसा बन गया है कि आप बस स्टैंड में जो है छोटे छोटे पाउचेस पानी के मिल रहे हैं। अब वो कौन बना रहा, कौन सी कंपनी, उसका क्या ISI मार्क है या कितना साफ है क्या नहीं, कोई नहीं देखता है। बस प्यास बुझाने के लिए बस पानी मिल गया, फौरन लिया और पी ले रहा। इससे बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। ये बिस्फिनॉल ए जो है ना, ये बहुत बड़ा टॉक्सिक केमिकल है, लेकिन इससे जो है बहुत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मकबूल साहब, बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती बातचीत चल रही है और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन और हमारे सामीन को ये बातचीत बहुत पसंद आ रही होगी, चूँकि हम तमाम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये बिल्कुल चीज़ है और पानी से कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। तो बातों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे ये पानी और उसके सिलसिले में हम लोग फिर बातचीत करेंगे। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। कीप लिसनिंग टू रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है, जिसमें आज हम गुफ्तगू करेंगे अशरफ सबूही की। सैयद वली अशरफ नाम और सबूही तकल्लुस अदबी दुनिया में अशरफ सबूही के नाम से मशहूर हुए। 11 मई 1905 को दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बाद अदीब कामिल, मुंशी फाजिल, FA और BA के इम्तिहानात प्राइवेट तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पास करके 1929 में महकमे डाक और तार में मुलाजिम हुए। इब्तिदा में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखीं। दिल्ली से शाये होने वाले अदबी रिसालों में कई मज़ामीन लिखे। एक अदबी महानामा अरमुगान भी जारी किया, जो 2 साल तक शाया होता रहा। 1947 में तक़सीम मुल्क के बाद लाहौर पाकिस्तान चले गए। उनका इंतकाल कराची में हुआ। अशरफ सबूही ने दिल्ली की रोज़मर्रा बामुहावरा टकसाली ज़बान में अदबी मज़ामीन और अफसाने लिखे और तराजिम भी किए। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ और गुबार कारवां उनके खाकों के मजमूए हैं। झरोके अफसानों और खाकों का मजमुआ है। सलमा, बगदाद का जौहरी, बनबासी देवी, धूप छाँव, नंगी धरती और मौसूल के सौदागर अंग्रेज़ी के तराजिम हैं। इनके अलावा 20 से ज़ायद बच्चों की कहानियों पर मुश्तमिल किताबें हैं। दोस्तों, ये थे अशरफ सबूही के हालात ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इस उम्मीद के साथ आदाब। You were listening to अर्ज किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे आप तमाम सामीन और नाजरीन का हमारा इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे साथ आज माहिर नबातियात हैं जो बहुत ही खूबसूरती के साथ में हम तमाम सामीन को, नाजरीन को पानी की खूबी और कौन सा पानी पीना चाहिए और किस बर्तन का पानी पीना चाहिए, कौन से चीज़ों से रखे हुए पानी नुकसान करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के बोतल, कॉपर्स के बोतल और मटके के, ये सब चीज़ों पर तो हम लोग का डिस्कशन चल ही रहा है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये TDS क्या चीज़ है? पानी में TDS का होना ज़रूरी है, उसका क्या वो है, उस पर मैं बताइए। नहीं, सही है। TDS बोलने पे एक बात याद आती है, अभी जो मंथ चल रहा है मई अप्रैल में, तो फॉर्म 16 भी आने लगे हैं। लोगों को TDS मतलब ही टैक्स डिडक्टेड सोर्स, लोग समझते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स। नहीं, हम लोग आज पानी में कितना TDS कितना है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। पानी में जब आप ये प्रीफिक्स लगा दिए हैं, पानी में TDS, तो बिल्कुल सही फरमाया। पानी में TDS क्या होता है? देखिए, TDS मतलब टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ये 3 जो है लेटर्स हैं, TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अब ऐसा कहा जाता है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन वाटर इज कॉल्ड TDS। मतलब कितनी मात्रा में, कितनी क्षमता में क्या है ये डिजॉल्व हो चुके हैं पानी के अंदर, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अब आप कहूँगा ये TDS एक्चुअली क्या होता है? TDS इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एज वेल एज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर, पानी के अंदर क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ये तमाम पाए जाते हैं। इन तमाम से जो है पानी बना हुआ है। तभी तो उसकी इतनी अहमियत इंसानी जिंदगी में है। ऑफ कोर्स बिल्कुल। ये टोटल डिजॉल्व सब्सटेंसेस है। ये कितने डिजॉल्व हैं पानी के अंदर, ये इसी को हम TDS कहते हैं। इसको पार्ट्स पर मिलियन से नापा जाता है। यानी इतना TDS होना चाहिए, 300 TDS होना चाहिए। बॉटल्स में भी लिखा रहता है, यानी 300 पार्ट्स पर मिलियन पर लीटर, ppm, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये होता है TDS। आपने सवाल किया कि TDS क्या है, तो TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सब्सटेंसेस। और ये सारी चीज़ मिनरल्स का एक मजमुआ है, समझिए। जी हाँ। मिनरल्स का मजमुआ, मादनियात का मजमुआ है। बिल्कुल सही फरमाया। तो उसका जो है स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होना चाहिए? हाँ, ये देखिए, तमाम नाजरीन और सामाईन के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। कितना मतलब स्टैंडर्ड चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है, WHO का रिकमेंडेशन ये है कि लेस देन 300 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 300 TDS वाटर इज एक्सेलेंट। 300 और लेस देन 300, और 300 और 600 TDS वाटर इज गुड, और 600 to 900 फेयर, इट इज नॉट गुड, इट्स फेयर एनफ, आई कैन से। लेकिन 900 to 1200 पुअर है, पुअर क्वालिटी है वाटर, बिल्कुल कंज्यूम नहीं करे। और बाज़ जगहों पे जो है अबाउट 1200 जो होता है TDS, यानी वो जो TDS की वैल्यू 1200 से अबव जो होता है, वो तो अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है, पीना ही नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली बता चुका है कि 300 एंड लेस देन 300 जो TDS वाटर होता है वो मुफीद है, बहुत सही है। वो पानी पीना चाहिए, वो पानी पीना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये इस तरह के नापने के तरीके तो इतने आसान नहीं हैं, तो ये आम इंसान कैसे उसको पहचान पाएगा? नहीं है इम्तियाज भाई, ये नापने के तरीके इतने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा। पानी के अंदर जो है हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को गौर करनी चाहिए। एक उसका pH लेवल कितना है। अच्छा। pH मीटर मार्केट में दस्तयाब है। अच्छा। बहुत सारे, मतलब बहुत सस्ते में मिल जाएगा pH मीटर। और TDS को नापने वाला भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। अच्छा। अगर किसी को डाउट आ रहा है कि भाई मैं आज घर पे जो है बोरवेल लगाया हूँ, बोरिंग कराओ, और उसका पानी को नाप देखना है कि उसका pH लेवल क्या है, तो बाहर से खरीद लाइए इंस्ट्रूमेंट और देखिए pH लेवल कितना है।
अच्छा। अगर पीएच लेवल उससे भी पता चल जाएगा, टीडीएस वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो ये बहुत सस्ते दाम के होते हैं इंस्ट्रूमेंट। मैं तो कहूँगा कि वो अगर कोई रख भी ले घर पे कोई नुकसान नहीं है। जैसा थर्मामीटर रखते हैं घर पे, वही इसी तरह से। हाँ, जैसे मतलब एक सारे घरों में होता है कि फीवर चेक करने के लिए, और आजकल तो शुगर चेक करने के लिए मशीनें आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से अब चूँकि पानी इंसानी ज़रूरियात में से एक बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है, तो इंसान को चाहिए कि ये सब चीज़ इंस्ट्रूमेंट भी आदमी घर में रखे ताकि साफ़ और सुथरा पानी भी इंसान पी सके। बिल्कुल सही। सो इस सिलसिले में और भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे पानी के सिलसिले में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। तारीख के तजुर्बों से हम सबक नहीं लेते, इसलिए तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। अफलातून। Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." लोकमान्य तिलक कहते हैं, कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. रेडियो मानू के इस खुसूसी प्रोग्राम में अर्थ टॉक में, जिसमें हम आज पानी के सिलसिले में बात कर रहे हैं। पानी कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, उसमें टीडीएस क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जाते जाते एक क्वेश्चन और भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पानी का टेस्ट जो है किस पर मुनासिर होता है, पानी में मज़ा कहाँ से पैदा होता है और किन चीज़ों से पैदा होता है। पानी का टेस्ट की बात करें तो पानी तो सबसे पहले तो टेस्टलेस है। ये पानी से जो है, मुझे वो गाना भी याद आ रहा। कौन सा वाला? वो शोर फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो ये पानी जो है, ये जो लिरिस्ट जिसने भी लिखा, वो कौन सा फिल्म का था डॉक्टर साहब, मुझे याद नहीं आ रहा। शोर फिल्म का। अच्छा, शोर फिल्म। हाँ, सही शोर फिल्म का है। हाँ, मनोज कुमार। अरे माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसमें उस लिरिस्ट ने बड़े अच्छे अंदाज में एक सेंटेंस लिखा है, तेरी एक घुट में जन्नत का आराम। देखिए क्या सोच के लिखे होंगे। वो जमाने में लोग क्या सोच के लिखे होंगे कि तेरी एक घुट में जन्नत का आराम। बिल्कुल। तो पानी जो है, बगैर पानी तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। बिल्कुल। ये बगैर फूड के, बगैर ग़िज़ा के आदमी चंद दिन जी सकता है, लेकिन पानी के बगैर तो है नामुमकिन है। अब आपका सवाल था कि टीडीएस
टेस्ट किस पर मुनस्सर होता है पानी का? पहला तो पानी टेस्टलेस है, उसके बावजूद भी जो है ना, मैं कहूँगा टेस्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ वाटर। कहाँ से आप पानी ला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कुएं का पानी आपको थोड़ा टेस्ट अलग लगेगा। अगर पानी आप क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर बोर से ले रहे हैं, उसका टेस्ट पानी का अलग रहता। अगर नल का पानी है, टैप वाटर, थोड़ा सा स्मेल आएगी, क्लोरीनेटेड वाटर, वो तो क्लोरीन डाल देते हैं। तो इस तरह से टेस्ट में बदलाव आपको नजर आएगा। लेकिन टेस्ट जो है, ये तमाम जो पानी का टेस्ट सिर्फ TDS पर मुनस्सर होता है, टोटल डिजॉल्व सब्सटेंसेस पे मुनस्सर होता है। और इसके अलावा उसके अंदर कई सारे मादनियात मैंने बताया आपको, उस पर भी ये डिपेंड करता है। और WHO सजेस्ट करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज राइट टू कंज्यूम वाटर ऑफ pH लेवल 6.5 to 8.5। तो पानी का pH 6.5 8.5 के दरमियान होना चाहिए। और पानी का TDS भी जो है 300 ppm से कम होना चाहिए। तभी उसमें पानी में मिठास आ जाएगी और पानी अच्छे से पी पाएंगे। बिल्कुल। अब आजकल क्या है डॉक्टर साहब, अब मैं एक बताता हूँ आपको। पहले ज़माने में जो है हम डायरेक्ट नल से पानी पिया करते थे। नल में जो आता है, नल को मुंह लगा देते थे हम लोग, तो डायरेक्ट नल का पानी। उसके बाद ज़माना एक ऐसा आया है कि कैंडल वाटर आ गया है। कैंडल के स्टील के बर्तन में 2 कैंडल 3 कैंडल वाला आता था ना, आप शायद आप देखे होंगे। क्या मतलब कैंडल से फिल्टर पानी होता था। यानी पहले ज़माने में टैप वाटर बगैर किसी झिझक के डायरेक्ट लोग पिया करते थे। आज तो मतलब समझ लो पूरा आलूदा हो गया है, तो सवाल ही नहीं उठता पीने का। तो पहले जो है टैप वाटर पिया करते थे, उसके बाद कैंडल का दौर आया। कैंडल के बाद अब फिर एक्वागार्ड का दौर आया। एक्वागार्ड के दौर के बाद आरओ का दौर आ गया। अब रिवर्स ऑस्मोसिस जो कहते हैं ना, आरओ, वो एक शान हो गया है। लोगों में कहते हैं अच्छा आपके पास आरओ का पानी है, लोग कहते हैं आरओ का पानी। नो डाउट आरओ करता क्या है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ ये जो मशीन ये काम करती है, अगर TDS वैल्यू बहुत ज्यादा है, समझ लो 1200-1300, उसको कम करता है। ये TDS को 300 तक लाएगा। 300 से कम, जब 300 से कम आ जाएगा तो पानी थोड़ा मीठा हो जाएगा, डेफिनेटली मीठा हो जाएगा। तो यही है, मतलब टेक्नोलॉजी जैसा जैसा जमाना बदलता गया, टेक्नोलॉजी भी बदलती गई। अब आदमी जो है आसान तरीका ढूंढ लिया है। अब RO पे भी डिपेंड नहीं है, अब तो जो है डायरेक्टली जाकर मिनरल वाटर लेके आ जा रहा, बस बोतलों में पानी पीने लगे बस। डॉक्टर साहब, ये बहुत हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है। एक लास्ट में आपसे हमारे सामीन और नाजरीन को ये पानी के सिलसिले में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई वो भी एक खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजारें बगैर बीमारी के? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिए, तमाम नाजरीन को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पानी एक कुदरत की दी हुई बहुत बड़ी नियामत है, दौलत है, और इसकी हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना हर एक इंसान का काम है। बिल्कुल। ये नहीं है कि ये मेरा काम है, आपका काम है। आज सस्टेनेबल यूज़ की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल यूज़ मतलब हमें मिल रहा है, इस जनरेशन को मिल रहा, अगली जनरेशन तक मुहैया कराना, यही तो सस्टेनेबल लाइफ है। जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है। वरना जो है आज हम पानी ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी चीज़, अगले जनरेशन के लिए अगर छोड़कर नहीं जा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल थोड़ी होगा। तो सस्टेनेबल यूज़ करें। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा, तमाम लोगों को बताऊंगा कि पीने का पानी की किल्लत पूरे वर्ल्ड में आ चुकी है। और मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ, साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा टाउन है केप टाउन। उस केप टाउन UN डिक्लेयर्ड 0 वाटर सिटी इन द वर्ल्ड। पानी, पीने का पानी तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और BBC न्यूज़ में मैं सुन चुका हूँ कि
इंडिया का जो बेंगलुरु सिटी है 2025-26 में ये भी जो है पीने की पानी का किल्लत के शिकार में आने वाला है। यानी ये 3rd या 4th रैंक, 3rd मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट तो केप टाउन हो गया, दूसरा जो है ब्राजील का एक कैपिटल है, उस कैपिटल 2nd में है, और 3rd बेंगलुरु सिटी भी जो है बगैर पानी के ऐसा होने वाला है। कोई दूर नहीं है, ये भी होने वाला है हिंदुस्तान में। बस आखिरी में इम्तियाज साहब, मेरे को फिर से वो कविता याद आती है जो मैंने पढ़ी थी, देखी थी गूगल में। जी बिल्कुल, सुना पता सकते हैं नहीं आप, कौन लिखा है, सुना दे तो ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, मैं कहूँगा कि पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सका। दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में, हमने नल में देखा, बच्चों ने बोतल में, अब उनके बच्चे कहाँ देखेंगे। ये बहुत गौर करने वाली बात। बिल्कुल, बहुत ही मानाखेज बात है, और बहुत अच्छा कि आज का प्रोग्राम जो है हमारा पानी और उसकी अहमियत पर था। तो सामईन और नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर मकबूल अहमद साहब जो आज हमें अर्थ टॉक में के इस खुसूसी प्रोग्राम में पानी के सिलसिले में हमें मुख्तलिफ जानकारियाँ हमें फ़राहम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सा पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी से दूर कोशिश करना चाहिए कि ना पिएं, और ऐसे ही उन्होंने बताया कि मटके का पानी बिल्कुल नेचुरल और कुदरती फ़राहम करता है, और कॉपर के बर्तन से अगर पानी पिएं तो उससे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पानी में TDS कितना होना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों को की जानकारी आज हमें इस प्रोग्राम के तहत दे रहे थे। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। जी, आपने बहुत अच्छी मालूमात हमारे सामईन को फराहम की है। थैंक यू। तो आइंदा फिर किसी और प्रोग्राम के तहत, किसी और उन्वान के तहत फिर आप से रूबरू होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो, या आप हमें इस सिलसिले में कोई सुझाव या कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है radiomanu@manu.edu.in, radiomanu@manu.edu.in। आपके सुझाव का, आपके मशवरे का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे स्टूडियो से और डॉक्टर मकबूल साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Earth Talks on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।